Assalamu alaikum class. Today our topic of discussion is symmetries and conservation laws. सिमेट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट फंक्शन की सिमेट्रीज इसके ऊपर कैसे असरअंदाज होती हैं और उनके ऊपर अगर आप कुछ लॉज यूज करें ऑपरेटर को यूज करते हुए तब उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्री क्या है। किसी भी फंक्शन को सिमेट्री जब आती है तो उसे कैसे डिफाइन करते हैं। हमने एक फंक्शन लेना है। फंक्शन आप सिंपल फंक्शन ले सकते हैं, वेव फंक्शन ले सकते हैं, मल्टीनोमियल फंक्शन ले सकते हैं। उसके ऊपर आपने कोई ऑपरेटर यूज करना है। ऑपरेटर यूज करने के बाद उसमें आपने देखना है कि इसमें चेंज किस किस्म का आया है, इसकी जो टाइप बेसिक टाइप थी वो सेम वही है या उसमें किसी किस्म का चेंज आया। अगर उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया ऑपरेटर यूज करने के बाद तो वो फंक्शन आपका क्या होगा, सिमेट्रिक फंक्शन होगा। और उसके साथ हम मोमेंटम यूज करेंगे। मोमेंटम के साथ साथ हमने कुछ एंगुलर मोमेंटम यूज पढ़ा था, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन के ऊपर इसका क्या असर अंदाज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन? द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वन wave function into an other wave function in Hilbert space is called unitary transformation। इसका मतलब ये है कि आपने हिल्बर्ट स्पेस में से एक फंक्शन चूज करना है, उसके ऊपर किसी भी मेथड से ऑपरेटर यूज करते हुए चेक करना है कि वो फंक्शन आपका किसी दूसरे फंक्शन में चेंज तो नहीं हो गया। अगर चेंज हो गया है तो उसको हम कहते हैं, उस मेथड को कहते हैं जिस मेथड से आपको वो फंक्शन एक फंक्शन से दूसरे वेव फंक्शन में चेंज हुआ, उस मेथड को कहते हैं यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली इसके दो मेथड हैं इसको चेक करने के लिए। एक आपके पास मेथड है एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। What is active transformation? In this transformation, a state or wave function is transformed under some generator या operators। यहाँ पे हम ऑपरेटर्स को एज अ जनरेटर के तौर पर यूज करेंगे, क्योंकि किसी भी फंक्शन में जो सिमेट्री आती है वो फंक्शन को चेंज करती है। चेंज फंक्शन उस वक्त होता है जब उसके ऊपर कोई आप फंक्शन ऑपरेटर, यहाँ पे जनरेटर का वर्ड यूज किया जाएगा। जनरेटर उसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं तो फंक्शन में जिस किस्म का चेंज आता है वो कैसे आता है, इसके हमने तो मेथड पढ़ने हैं, एक एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में हमने कोई भी जो आपके पास फंक्शन है वेव फंक्शन लेना है, उसके ऊपर आपने मेथड जो आपने स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। अगर वो आपके पास किसी दूसरे फंक्शन में चेंज हो जाता है तो इसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके साथ जो आपने चेक करना है पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में, वहाँ पे जब आप कोई ऑपरेटर ऑपरेट कराते हैं या जनरेटर यूज करते हैं, उसमें आपके पास फंक्शन में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता, फंक्शन वहाँ पे चेंज नहीं होता। उसमें जो आप ऑपरेटर यूज कर रहे होंगे वो आपके पास चेंज हो जाएगा किसी दूसरे ऑपरेटर में, या तो आपके पास आइगन वैल्यू आ जाएगी या फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ऑपरेटर चेंज हो जाएगा किसी दूसरे ऑपरेटर में। इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन एन ऑब्जर्वेबल हर्मिशन ऑपरेटर को कहते हैं इस ट्रांसफॉर्म। ये आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किसी दूसरे फॉर्म के अंदर। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इनफाइनाइटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन। इनफाइनाइटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे किसी फंक्शन में क्या चेंज आता है। इन ग्रुप थ्योरी फॉर ईच ट्रांसफॉर्मेशन वी रिक्वायर अ जनरेटर। किसी भी आप फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत ग्रुप थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। ग्रुप थ्योरी में जो हम यूज़ करते हैं ऑपरेटर, कम्यूटेटर आप लोगों ने पढ़े होंगे। वो रिक्वायर अ जनरेटर ऑपरेटर। इन चैप्टर 2 we saw that the transformations of a state vector psi and an operator A under an infinitesimal unitary transformation, these are given by। तो देखें यहाँ पे जब आपने ऑपरेटर यूज किया जी,
और यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। एप्सिलॉन एज ए यहाँ पे ऑपरेटर के तौर पर काम करेगा। ये आपके पास चेंज हो गया फंक्शन आपके पास यहाँ पे, और जो ऑपरेटर था यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन में उसमें आपने चेंज कर दिया। आई आपके पास आ गया यूनिट ऑपरेटर, और आई और एप्सिलॉन और जी आपके पास एप्सिलॉन पैरामीटर हो गया, और जी यहाँ पे आ रहा है जनरेटर, जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रिजल्ट आएगा। सेम इसी तरीके से जब आप किसी फंक्शन के ऊपर यूनिटरी ऑपरेटर ऑपरेट कराएंगे, ठीक है, ये यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिकली डेफिनेशन है, जो आपके पास यू एप्सिलॉन जी इज इक्वल आई प्लस आई एप्सिलॉन जी दियो, ये बेसिकली यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की इनफाइनेटेसिमल यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। जब इसको आप किसी भी वेक्टर, किसी भी वेव फंक्शन, किसी भी हिल्बर्ट स्पेस के फंक्शन के साथ ऑपरेट करेंगे, रिजल्ट में आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो देखें, यहाँ पे इक्वेशन आपके पास 3.93 में दिया हुआ है। एक आपके पास वेक्टर था, उसके ऊपर जब आपने यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट कराई, इसको इस्तेमाल किया गया, तो रिजल्ट में आपके पास इस फॉर्म का रिजल्ट आया। वेक्टर सेम वही पोजीशन में आ गया, और आपके पास जो ऑपरेटर था वो चेंज हो चुका है, और साथ में आपके पास क्रोनिकल डेल्टा की फॉर्म में ये आपके पास वेक्टर आ गया। सेम इस तरीके से जब आप ये फर्स्ट जो फॉर्म है 3.93, ये आपके पास जो चेंज आया है फंक्शन के अंदर चेंज आया है। ये पहले आपके पास कॉन्जुगेट फंक्शन था, या उसका आप कह सकते हैं कि कम्यूटेट था, तो सिंपल आपके पास फंक्शन आ गया जो कि डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई होके, ये है ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये आपके पास एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें आपके पास जो आपने यूज़ किया, ऑपरेटर यूज़ किया, उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आया। ऑपरेटर आपके पास वैसा आइडेंटिटी को किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें वैसे ही आएगा। और जबकि यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन 3.94 है, यहाँ पे जब आप फंक्शन के ऊपर पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट में आपके पास अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आएगा, और फंक्शन आपके पास चेंज हो गया। जो यूनिट ऑपरेटर आई आप यूज़ कर रहे थे, वो ऑपरेटर चेंज हो गया फंक्शन ए, और ये आपके पास कम्यूटेट कर गया जी और ए के साथ, where epsilon and g are called the parameter and the generator of the transformation respectively। ये आप कह सकते हैं एप्सिलॉन को पैरामीटर कह सकते हैं, और जी आपके पास है जनरेटर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद है लेट अस कंसीडर टू इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ इनफाइनेटेसिमल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। इनफाइनेटरी यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की हम कुछ एप्लीकेशंस है वो चेक करेंगे, जिनमें आपके पास टाइम एंड स्पेस ट्रांसलेशंस हैं। टाइम और स्पेस ट्रांसलेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द टाइम ट्रांसलेशन? तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन यूज किया जा रहा है ऑपरेटर जी इज इक्वल एच कैपिटल एच हैट और डिवाइडेड बाय एच। ये आपके पास किसी भी सिस्टम में जब एनर्जी तब्दील होती है, टाइम ऑपरेटर का जो जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है वो बेसिकली हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ही है। इसको आप यूनिटरी ऑपरेटर के साथ चेक करते हैं, और रिजल्ट जो आपके पास आता है उसको आप कहते हैं कि आपके पास हैमिल्टोनियन की ऑपरेटर फॉर्म है। ये यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन यू जो आपके पास डेल्टा टी कैपिटल एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को यूज़ किया हुआ, इसके ऊपर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन चेक करेंगे। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों तरीकों से चेक करेंगे, एक्टिव तरीके से भी और पैसिव तरीके से भी। दोनों तरीकों से आपके पास डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। एक मेथड में आपके पास जो फंक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, और पैसिव मेथड में आपके पास जो ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हैं वो उसके आपके पास सारी के सारी कंडीशन जो फॉर्म होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो इनफाइनेटेसिमल यूनिटरी ऑपरेटर यू यूज़ किया जा रहा है, इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ जब यूज़ करेंगे, उसकी डेफिनेशन आपके पास इनफाइनेटेसिमल फॉर्म में ये उसकी डेफिनेशन बन जाएगी। आई ऑपरेटर यूनिटरी ऑपरेटर आ जाएगा प्लस आई एच, ये आपके पास हैमिल्टोनियन की ऑपरेटर फॉर्म है जो यहाँ पे हमने यूज़ करनी है, और साथ में आपके पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आ जाएगा ऑन द स्टेट ऑफ साई स्टेट गिव्स द। जब आप साइड ऑफ टी इस फंक्शन के ऊपर, इस वेक्टर के ऊपर जब आप इनफाइनेटेसिमल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट कराएंगे, तो रिजल्ट देखेंगे आपके पास फंक्शन ये साई ऑफ टी प्लस आई डिवाइडेड बाय एच हैमिल्टोनियन फॉर्म जो थी आपके पास फंक्शन के ऑपरेटर की,
वो यहाँ पे उसने फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया गया और ये आपके पास फंक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। सिंस एच साई ऑफ टी इज, ये आपके पास आई एच हैमिल्टोनियन फॉर्म ऑपरेटर की और पार्शियल साई ऑफ टी डिवाइडेड बाय पार्शियल टी। यहाँ पे जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास फंक्शन जो होगा सारे का सारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मोस्टली आप लोगों ने चेक करना है कि आपके पास जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर लीनियर फंक्शन होना चाहिए। लीनियर फंक्शन में आपके पास जो वेव फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, सिंगल इंटीग्रेबल होता है और डबल इंटीग्रेबल फंक्शन भी होता है। वहाँ पे आपने सिंगल इंटीग्रेबल फंक्शन चूज करना है, डबल को चूज नहीं करना, वो जस्ट आपके पास लीनियर होना चाहिए। और इसके जो आप दूसरी फॉर्म चेक करना चाहते हैं, अगर आप इसके ऊपर पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो सेम उसी ऑपरेटर पे जब आप यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपके पास फंक्शन ऐसे वही रहेगा और जो आपके पास ऑपरेटर था जो जिसके साथ आप ऑपरेट कर रहे थे कोरोनिकल डेल्टा ऑफ टी फॉर्म में, ये चेंज हो चुका है। ये आपके पास ऑपरेटर चेंज हो गया, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर चेंज हो गया कोरोनिकल डेल्टा की फॉर्म में। इसका अप्रोक्सीमेट रिजल्ट जो आपके पास आया है वो साई टी माइनस डेल्टा टी। इसको आप टेलर सीरीज के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं। जब इसके टेलर सीरीज के साथ एक्सपेंड करेंगे तो इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म में आपके पास रिजल्ट आएगा। यहाँ पे इक्वेशन जो 3.96, यहाँ पे ये जो आपके पास रिजल्ट है साई ऑफ टी माइनस डेल्टा टी partial psi t is nothing but the first order Taylor expansion of this। ठीक है, जब आप ये अप्रोक्सीमेट जो रिजल्ट दिया हुआ है जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे बाय टेलर सीरीज के साथ तो आपके पास रिजल्ट आएगा इससे जो पहले आपको दिया हुआ है मॉड फॉर्म में, जो वेक्टर और साथ में क्रोनिकल डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर के पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म से पहले। ये आपके पास रिजल्ट आएगा जब आप इसे टेलर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे। We conclude from 3.96 इक्वेशन जो आपके पास है, इससे हमने जो चेक किया रिजल्ट हमारा जो आया है, डेट द एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए टू द वेक्टर साई ऑफ टी जनरेट्स अ स्टेट। यहाँ पे आपने उसने स्टेट जनरेट की जो कि हमने क्या कहा था, ये आपके पास एक टेलर एक्सपेंशन सीरीज है which consists simply a time translation of psi of t by an amount equal to delta t। यहाँ पे आपके पास टाइम रिलेशन जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है वो आपके पास क्रोनिकल डेल्टा टी के फॉर्म में मुकम्मल अमाउंट इक्वल रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, जो कि ऑपरेटर के ऊपर यूज करने से आपको हासिल होगा। द हैमिल्टोनियन इन द फॉर्म दिस, जो उसकी ऑपरेटर फॉर्म थी जो यहाँ पे यूज की गई थी, इज दस द जनरेटर ऑफ इनफाइनेटेसिमल टाइम रिलेशन। इसको आप क्या कह सकते हैं, आपके पास टाइम रिलेशन इनफाइनेटेसिमल टाइम रिलेशन का क्या है, जनरेटर के तौर पर हमने यहाँ पे यूज किया था। नोट दैट दिस ट्रांसलेशन प्रिजर्व द शेप ऑफ द स्टेट। इस ट्रांसफॉर्मेशन को जब हमने यूज़ किया तो एक्टिव फॉर्म में फंक्शन की आपके पास शेप थी स्टेट फंक्शन की, वो वही रही, उसके ऊपर चेंज नहीं आया। फॉर इट्स ओवरऑल शेप इज मेयरली ट्रांसलेटेड इन टाइम। जब आपने उसे उसके ऊपर पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन चेक की तो उसके टाइम के साथ उसका क्या आ गया, चेंज आ गया, जो कि डेल्टा टी की फॉर्म में हमें उसका चेंज मिला। उसके बाद हमारे पास है स्पेशल ट्रांसलेशन, जो आपके पास इनफाइनेटेसिमल ट्रांसलेशन की सेकंड टाइप मेथड यूज़ करने के लिए फंक्शन में चेंज आता है, स्पेशल ट्रांसलेशन है। इसमें भी आप यूज़ करेंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और उसके ऑपरेटर फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर इसमें आपने चेक करना है कि अगर किसी सिस्टम में आपको स्पेस प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको मोमेंटम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी सिस्टम में चेक करते हैं कि इसमें आप ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं किसी सिस्टम की, उसमें आप स्पेस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, फंक्शन और ऑपरेटर के दरमियान कोई स्पेस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आप मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम को आप वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं और उसमें उसमें जो आपके पास चेंज आता है वो आपके पास रिजल्ट
जो चेंज आता है वो आपके पास मोशन में चेंज होता है उस फंक्शन की जो आप फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो अगर सिस्टम में स्पेस जो मोमेंटम की वजह से पैदा हुई तो उस स्पेस का जनरेटर लीनियर होना चाहिए। लीनियर जो आप ऑपरेटर यूज कर रहे हैं वो इन मोमेंटम फॉर्म में ये आपके पास दिया हुआ है g इज इक्वल पी सबस्क्रिप्ट में आपके पास x दिया हुआ है डिवाइडेड बाय h। ये आप लीनियर ऑपरेटर यूज करेंगे किसी भी सिस्टम में स्पेस प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे देखिए हमने मोमेंटम यूज किया p ऑफ x। तो इसको जब आप इस मोमेंटम को यूनिटरी ऑपरेटर में जब आप पुट करेंगे तो रिजल्ट आपके पास इनफाइनाइटेसिमल ट्रांसलेशन बन जाएगी। आई यूनिट ऑपरेटर प्लस आई ओवर एच की आपके पास हैमिल्टोनियन की आपके पास ऑपरेटर फॉर्म आ गई एप्सिलॉन पी ऑफ एक्स। और इस ट्रांसलेशन को जब आप किसी वेक्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे एक्टिव फॉर्म में भी और पैसिव फॉर्म में भी दोनों फॉर्म में आपने इसको ऑपरेटर के ऊपर अप्लाई करना है और इसके रिजल्ट चेक करने हैं। तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एक्टिव ट्रांसलेशन चेक करना चाहते हैं एक्टिव फॉर्म उसकी जो आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन को जो आपने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन बनाई उसको वेक्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे और वेक्टर के ऊपर जो चेंज आएगा यहाँ पे मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ पी ऑफ एक्स की फॉर्म में और साई ऑफ एक्स ये आपके पास एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास जो चेंज आया सिंस पी ऑफ एक्स इज इक्वल माइनस आयोटा एच पार्शल ओवर पार्शल एक्स। जब आप फंक्शन जो आपके पास सिंपल लीनियर फंक्शन था उसके ऊपर आप उसका डेरिवेटिव लेंगे और फर्स्ट ऑर्डर टेलर सीरीज के साथ जो आपके पास x प्लस आई रिजल्ट आएगा वो आपके पास इक्वेशन 3.98 में गिवन है। यहाँ पे आपके पास जो मोस्टली रिजल्ट आएगा हम करते क्या हैं जो एक्टिव ट्रांसलेशन में आपके पास फंक्शन जो आप यूज कर रहे हैं उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आता। लेकिन जब आप उसकी पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करना जाते हैं तो आपके पास जो ऑपरेटर होता है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो जब आप उस फंक्शन में मोमेंटम के साथ स्पेस प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो रिजल्ट जो आपके पास टेलर एक्सपेंशन फॉर्म में बना साई एक्स प्लस एप्सिलॉन किसके इक्वल आया साई ऑफ एक्स प्लस इसको आप एक्सपेंड करेंगे और जो आपके पास सिंपल जो लीनियर रिजल्ट है वो यहीं पे रहने देंगे और जो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हायर ऑर्डर फॉर्म में आएंगे उसको आप क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे। तो ये हम कहते हैं कि आपके पास अप्रोक्सीमेट रिजल्ट जो आया है वो किसके इक्वल है साई एक्स प्लस एप्सिलॉन। ये जब आप इस सीरीज को टेलर एक्सपेंशन के साथ एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट साई ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन पार्शियल साई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स बनेगा। तो जब आप इसके सेकंड ट्रांसलेशन पैसिव ट्रांसलेशन में चेक करना चाहते हैं तो ऑपरेटर जो आपने फंक्शन यूज किया एक्स बार इज इक्वल यहाँ पे आपने यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंटम यूज करते हुए इसके ऊपर आपने ऑपरेट कराया। इस फंक्शन के ऊपर जो आपका ऑपरेटर होगा एक्स एट इसके ऊपर आपके पास कम्यूटेटर चेंज आ गया और साथ में जो चेंज आया वो किसके इक्वल है स्मॉल एप्सिलॉन के इक्वल है। एप्सिलॉन आपके पास एक स्मॉल अमाउंट है जो अप्रोक्सीमेट जीरो के इक्वल कह सकते हैं एग्जैक्ट जीरो नहीं होती। ये थी आपके पास ट्रांसलेशन उसके यूनिटरी ट्रांसलेशन की इनफाइनेटेसिमल ट्रांसलेशन की टाइप्स स्पेशल और टाइम ट्रांसलेशन कैसे होती है। उसके बाद हमारे पास है सिमेट्रीज एंड कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज क्या होते हैं और उसमें आपके पास किस किस्म की सिमेट्रीज चेक करते हैं। We want to show here that every invariance principle of H is connected with the conservation laws। ये आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं इनवेरियंस प्रिंसिपल और कंजर्वेशन लॉस आपस में कैसे इनका कनेक्शन होता है। कहते हैं कि अगर आपके पास हैमिल्टोनियन या यूनिटरी ऑपरेटर इस्तेमाल करने से किसी भी फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता। जो अभी हमने यूज़ किया यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन इनफाइनेटेसिमल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किए हैं किसी भी फंक्शन के ऊपर। फंक्शन आप हैमिल्टोनियन ले लें वेव फंक्शन ले लें
अगर उसमें किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं आता तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज़ किया गया है वो कौन सा है, इनवेरियंस प्रिंसिपल है। अगर उसमें वक्त के लिहाज से, टाइम के लिहाज से चेंज आता है या स्पेस के लिहाज से चेंज आता है तो हम कहते हैं यहाँ पे जो मेथड, जो प्रिंसिपल, जो लॉ यूज़ किया हुआ है वो कौन सा है, कंजर्वेशन लॉ यूज़ किया गया है। The Hamiltonian of a system transformation under a unitary transformation e raised to power I alpha g as follows। ये आपके पास H हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यूज किया गया। इसके ऊपर जब आप पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन चेक करेंगे और यूज करेंगे यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ e रेज़ पावर I अल्फा g, तो रिजल्ट आपके पास कुछ इस टाइप का आएगा जो क्या है 3.105 में दिया गया है। यहाँ पे टेलर सीरीज के साथ इसे एक्सपेंड करेंगे और बायनोमियल एक्सपेंशन में आपके पास रिजल्ट आता जाएगा है इफ एच कम्यूट्स विद जी। अगर एच और जी आपस में, ये जो आपके पास कम्यूटेटर फॉर्म में रिजल्ट आ रही है, फर्स्ट जी एच आया, फिर जी, और फिर जी एच आ गया, जी और जी, फिर जी और एच आ गई। ये जी और एच सबके साथ क्या होता जा रहा है, मल्टीपल होता जा रहा है, ये आपस में कम्यूट कर रहे हैं। इफ इट आल्सो कम्यूट्स विद द यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी, इसके साथ भी आपके पास कम्यूट लाजमी तौर पर करेगा। इन दिस केस वी में इन्फर टू इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन यूनिटरी यूज कर रहे हैं तो कोई ना कोई यूनिट ऑपरेटर भी आपके पास लाजमी तौर पर आएगा। तो इस तरीके से जो इसमें चेंज आएगा उसके बारे में कहते हैं, ऑन दी वन हैंड देयर इज एन इनवेरियंस प्रिंसिपल। जब आप यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन में यूनिट ऑपरेटर यूज करेंगे, यूनिट ऑपरेटर किसी भी फंक्शन के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आता। और हमने अभी इनवेरिएंट प्रिंसिपल की डेफिनेशन पढ़ी, अगर फंक्शन में कोई ऑपरेटर ऑपरेट करने से, यूज करने से उसमें चेंज ना आए तो उसे क्या कहते हैं, इनवेरिएंस प्रिंसिपल कहते हैं। अगर चेंज आ जाए तो हम कहते हैं कंजर्वेशन लॉ। यहाँ पे यूज किया गया है। तो सेम यहाँ पे जो आपके पास चेंज यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन यूज की गई रेज़ पावर आयोटा ए जी, इसको जब आप यूज करेंगे एच ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ, ये आपके पास सेम वही ऑपरेटर आ गया, इसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आया, जो आपके पास इक्वेशन 3.106 में नजर आ रहा है। द हैमिल्टोनियन इज इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन यू ए ऑफ जी। यहाँ पे फंक्शन जो आपने यूज किया, हैमिल्टोनियन यूज किया, उसके ऊपर जब आप यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की उसमें चेंज नहीं आया, इसको आप कहते हैं इनवेरिएंट हैमिल्टोनियन। रिजल्ट आपके पास है। ऑन द अदर हैंड इफ इन एडिशन टू जी एच, ये जो जी और एच आपस में कम्यूट कर रहे थे, अगर ये हो जाते हैं जीरो, जीरो के इक्वल अगर इन्हें किया जाता है, द ऑपरेटर g does not depend on time explicitly, there is the conservation laws। g में आपके पास चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं आएगा क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो चेंज किस में आएगा, हैमिल्टोनियन में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इक्वेशन जो आपके पास दी जाएगी, g इज कांस्टेंट ऑफ द मोशन सिंस, जब g के साथ आप उसको डेरिवेटिव लेंगे, चेक करेंगे, जी में किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का फंक्शन का रिजल्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, और फंक्शन आपके पास कंप्लीट, पहले जी था और एंड में क्या हो गया, रिजल्ट आपके पास जीरो आ गया। तो हम कहते हैं ये जो आपके पास यहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यूज किया गया है और जो कम्यूट कर रहा था जी के साथ, ये आपके पास कंजर्व हो गया बाय कंजर्वेशन लॉज, फंक्शन में आपके पास चेंज आ गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, यहाँ तक आप लोगों ने इसे स्टडी करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।